Hello students, welcome to our online portal. Today we will start the new chapter, that is biomolecules. Biomolecules में बेटा हम जो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं that is vitamins. Vitamins के बारे में हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं और क्योंकि आजकल विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है हमारी लाइफ में। विटामिन सी के बारे में तो सबने सुना होगा, ठीक है, जो कि डेली कंज्यूम करने के लिए हमें बोला जा रहा है क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है विटामिन सी, ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा। उससे ही रिलेटेड हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन्स को डिफाइन कैसे करते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज it may be defined as a group of biomolecules, a group of biomolecules which, या ऐसा लिखे, most of which cannot be produced by our body। कहते ये वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो ज्यादातर हमारी बॉडी नहीं बना सकती एंड इट मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट। इसको हमें डाइट के थ्रू लेना चाहिए, पर इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, ठीक है। हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं विटामिन्स के, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन्स कौन कौन से हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, क्या उनका केमिकल नेम है और उनकी कमी से क्या डिजीज हमें हो सकती है, ये सब कुछ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन्स जो है बच्चे, ये हमें एनर्जी सप्लाई नहीं करता। इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से एनर्जी मिलती है, पर हमें विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। ना ही ये हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू को बनाने में हेल्प करता है। इट डज नॉट helps in building tissue। ये टिश्यू को बिल्ड करने में भी हेल्प नहीं करता, बट रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ। हमें हेल्दी रहने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, डायरेक्ट टिश्यू बिल्डिंग के अंदर रोल प्ले नहीं करते, बट इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर ये हमारी बॉडी के अंदर जरूरत रखती है। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी, तो हम जो सिंथेसाइज कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन ए। हमारी बॉडी जो है वो विटामिन ए बना सकती है, ठीक है, और सम मेंबर्स ऑफ विटामिन बी। और विटामिन बी जो है बच्चे एक कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। विटामिन बी1, विटामिन बी2, बी3, बी4, ऐसे नंबर ऑफ विटामिन होते हैं। इसमें से कुछ हमारी बॉडी बना सकती है, ठीक है। इसके अलावा एंड विटामिन के, और विटामिन के जो है ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। जिन बच्चों के पास बायो है, मेडिकल है, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, उनको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से ही है। अब हम क्लासिफाई करें अगर विटामिन्स को, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स
सेकंड इज फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? विटामिन बी, विटामिन सी, ये दोनों कॉमन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन एच भी आ सकता है। अब फैट सोल्यूबल की अगर हम बात करें, विटामिन के, ई, डी, ए, ये आपके पास फैट सोल्यूबल विटामिन आ सकते हैं, ठीक है। इनको हमारी बॉडी जो है लीवर के अंदर स्टोर करके रख सकती है। पर ये जो विटामिन है ये भी एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही स्टोर हो सकते हैं। एक्सेस के अंदर ये भी अगर बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाएं तो ये भी हमारे लिए क्या हो सकते हैं? हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आपको मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दी ना फैट सोल्यूबल की, इसके अंदर बी और सी को ही कॉमन मान के चलना, क्योंकि एच के अंदर प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो दोनों की होती है इसकी, ठीक है। तो एच को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, बी और सी को मान के चलना वाटर सोल्यूबल में, और फैट सोल्यूबल के अंदर के, ई, डी और ए को मान के चलना, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ नेम से चेक करते हैं। जो हमारे पास विटामिन ए है, इसे हम केमिकली रेटिनॉल भी बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल, क्लियर। और अगर बेटा इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर बॉडी के अंदर इसकी कमी हो जाए, तो फिर ये डिजीज कोज कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉमन डिजीज है इसकी डेफिशिएंसी से हो सकती है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है जिसमें दिन में तो हमें दिखाई देता है बट रात को हमें दिखाई नहीं देता, क्लियर। सेकंड अगर मैं बात करूं, देन इट इज विटामिन B1। अब मैंने बी क्योंकि बताया था कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम बी को अलग अलग पढ़ेंगे। B1 जो है इसे हम थायमीन बोलते हैं, क्लियर। और इसके अंदर अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी की, बॉडी में अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे जो डिजीज होती है दैट इज बेरी-बेरी। अब बेरी-बेरी का मतलब क्या होता है? ये पैरालिसिस ऑफ लेग्स। पैरालिसिस अब समझते हैं सभी, पैरालिसिस ऑफ लेग्स मतलब आप कह सकते हो कि टांगों का काम करना इसके अंदर कम हो जाता है या बंद हो जाता है, इसे हम बेरी-बेरी बोलते हैं। थर्ड वन इज विटामिन B2। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां बताऊंगा, इससे हम राइबोफ्लेविन बोल देते हैं, इट इज नोन एज राइबोफ्लेविन। और इसे राइबोफ्लेविन के साथ साथ आप लैक्टोफ्लेविन भी बोल सकते हो, लैक्टोफ्लेविन। विटामिन B2 की अगर हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो क्या करता है ये? इट रिटार्ड्स ग्रोथ। बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होती, इट रिटार्ड्स ग्रोथ, क्लियर। फोर्थ इज विटामिन B6। B6 इसे हम क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। इसे हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लेग्रा। देखो ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको डिजीज बता रहा हूं डेफिशिएंसी वाली सिर्फ एक ही डिजीज, ऐसा नहीं है, सिर्फ यही होती है। और भी कमी से डिजीज हो सकती है, जो कॉमन है मैं वो बता रहा हूं, और हम एक एक भी अगर डेफिशिएंसी से कॉज डिजीज याद रख लें तो सफिशिएंट। प्लेग्रा जो होता है बच्चे, ये स्किन से डिजीज होती है, स्किन रिलेटेड, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। नेक्स्ट इज विटामिन B12। इसका बच्चे नेम क्या है? साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया,
एनीमिया से मतलब क्या है, किसके अंदर खून की कमी हो जाती है, लेस नंबर ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल इसके अंदर कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन एच, इसे हम बोलते हैं बायोटीन, बायोटीन। इसकी कमी से लॉस ऑफ हेयर और स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है इसमें। नेक्स्ट इज विटामिन सी, विटामिन सी को नेम बच्चे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है स्कर्वी, स्कर्वी के अंदर मेन प्रॉब्लम होती है गम्स की, टीथ की, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। नेक्स्ट इज विटामिन डी, इसे हम बोलते हैं एर्गो कैल्सिफिरोल। और विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो रिकेट्स, ये बोन से रिलेटेड होती है, बोन डिफॉर्मेशन, हड्डियां जो होती है बॉडी की उसकी शेप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज विटामिन ई, इसे हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोल देते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। और विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज विटामिन के, इसे हम बोल देते हैं फाइलोक्विनोन। और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो हेमरेज बोल देते हैं इसे, HAEMORRHAGE, हेमरेज। इसका मतलब क्या है, इट lengthens the time of blood clotting, मतलब ब्लड क्लोट नहीं होता जल्दी। अगर मान लीजिए कोई चोट लग गई और वहां से ब्लड फ्लो होने लगा तो वो जल्दी रुकेगा नहीं अगर विटामिन के की कमी है बॉडी में। ठीक है, ये आपने विटामिन के नेम और उसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो रही है ये आपने बेटा इसमें याद रखना। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपका ये बन सकता है। क्लियर? ये था आपका टॉपिक विटामिन। ऐसे हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम जो टॉपिक शुरू करते हैं बच्चे, वो आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूं। थोड़ी सी आपको इसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं डिटेल के, उसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स वैसे तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा सभी ने, कार्बोहाइड्रेट्स, बट इसको थोड़ा सा हम यहां पे डिटेल में लेके जाएंगे। जनरली तो कार्बोहाइड्रेट्स उन कंपाउंड्स को बोला जाता है जो इस फॉर्मूला को फॉलो करें, CxH2OY। जो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है हम उसे कार्बोहाइड्रेट्स बोल देते हैं। बट इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रह जाती हैं, ये सभी के सभी कंपाउंड्स को कवर नहीं करता।
तो इसके अंदर जो आजकल डेफिनेशन जो दी जाती है इसमें, दैट इज इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी से मतलब क्या है, जिसके अंदर नंबर ऑफ OH ग्रुप्स आ जाएं, जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप्स आ जाए और साथ में एल्डिहाइड लगाओ, या फिर जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप आ जाए और साथ में कीटोन लगाओ, ठीक है। या फिर ये तो डेफिनेशन होगी, और दोज सब्सटेंस विच गिव दीज का मतलब यहां पे क्या है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, दो सब्सटेंस विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस करने पे ये हमें देगा उससे हम क्या बोल देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हमारे पास अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लाइक मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। ये आपके पास तीन इसके अंदर मेन टाइप्स होती हैं, जिसको हम फर्दर और ज्यादा क्लासिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि क्योंकि ज्यादा थ्योरी वाला पार्ट है, ज्यादा याद रखने वाला पार्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा एक बार थ्योरी नहीं बताऊंगा, होश ना हो जाए। इतना याद रखना कि मेन इसके ये तीन पार्ट है, ठीक है। इसको हम फर्दर आगे क्लासिफाई करेंगे। आई होप इतना आप सबको समझ आ गया होगा, इतना आप लोग पढ़िएगा, बाकी पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।